नमस्कार। आपको हरतालिका व्रत कथा की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत, नेपाल सहित पूरी दुनिया में हरतालिका व्रत करने वाली माताएं और बहनों को बहुत बहुत शुभकामना। हरतालिका व्रत कथा आपके सामने मैं बिंदु भूषण दुबे सृष्टि रक्षा चैनल की ओर से रख रहा हूं। बात निराकार पर ब्रह्म से साकार स्वरूप की है। आप सभी जानती हैं कि सृष्टि की शुरुआत, सृष्टि के देवता भगवान शिव हैं और भगवान शिव अर्धनारीश्वर हैं। उनके आधे भाग में नारी और आधे भाग में नर, नर और नारी के सम्मिलन योगेश्वर हैं, भगवान हैं। जब निराकार से साकार पर ब्रह्म की शुरुआत हुई तो भगवान शंकर को भी मनुष्य के रूप में तरह तरह की भूमिका अदा करनी हुई। इसी मातहत एक कन्या का जन्म हुआ। हिमालय के राजा गिरिराज की पुत्री के रूप में उसका नाम गौरा था। गौरा ने तय किया कि मैं अपने वर, जैसा कि सृष्टि का विधान था, विधि का विधान था, गौरा ने अपने मन में सुनिश्चित किया कि मैं अपना वर महादेव को चुनूंगी, शिव से विवाह करूंगी। और इस तहत उसने व्रत कथा और व्रत पूजा प्रारंभ किया। कई बरस गुजर गए। उसके बाद गौरा ने अपनी साधना, अपनी पूजा, अपने उपवास को और कड़ा करना प्रारंभ किया और निर्जला साधना में बैठ गई। कई वर्षों के पश्चात कई बार भगवान शिव के प्रतिनिधि गण लोग आकर गौरा को तरह तरह का प्रलोभन और कई प्रकार के व्यवधान प्रस्तुत करने लगे, पर गौरा अपने व्रत से नहीं हिली। एक बार नारद मुनि को वहां भेजा भगवान विष्णु ने, और उसने गौरा को कहा, नारद मुनि ने, कि भगवान विष्णु आपका विवाह। नारद मुनि जब यह बात कह रहे थे तो उस समय यह बात नारद मुनि गौरा के पिता गिरिराज को कह रहे थे और सामने गौरा खड़ी खामोश थी। गिरिराज को जब यह प्रस्ताव दिया कि भगवान विष्णु आपके पुत्री गौरा से विवाह करना चाहते हैं तो गिरिराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि सृष्टि के संरक्षक, सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु यदि मेरे दामाद के रूप में बनेंगे तो यह मेरा परम सौभाग्य होगा। गौरा बहुत परेशान हुई। आखिर अपने मन में वह शिव को अपना पति मान चुकी थी। यह बात आखिर वह किससे जाहिर करती? अपनी एक सखी को यह बात बताया। सखी ने कहा कि जब तुमने शिव को अपना पति मान ही लिया है और घर में तुम्हारे पिता भगवान विष्णु से तुम्हारा विवाह करने को तैयार हो गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में तुम घने जंगलों में चलो, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। उनकी एक निकट की सखी उन्हें लेकर जंगल के गुफा में तपस्या करने की व्यवस्था की और वहां घोर तपस्या प्रारंभ किया। पार्वती के तप से शिव का लोक, शिव का सिंहासन हिलने लगा। शिव को ध्यान आया कि गौरा नाम की हिमालय पुत्री हमारे से विवाह करने के लिए घोर तपस्या में जुटी है। शिव वहां खुद उपस्थित हुए और गौरा से पूछा कि आप वर मांगो, आखिर इतने दिनों से आप साधना क्यों कर रही हो। इस बीच गौरा घर से बाहर थी तो उनके पिता हिमालय बहुत परेशान थे, उन्हें लगातार ढूंढ रहे थे अपने सिपह सलारों के साथ। उसी समय जब भगवान शिव गौरा के समक्ष उपस्थित हुए थे, उसी समय गिरिराज भी अपनी पुत्री के सामने आ खड़े हुए। उन्होंने देखा कि शिव का और पार्वती का संवाद चल रहा है। शिव को जैसे ही गौरा ने अपने पिता के सामने पाया, उसने कहा कि मैं इतने दिन से जो घोर तपस्या कर रही हूँ, आपसे विवाह करने के लिए कर रही हूँ, कृपया मुझे अपनी पत्नी के रूप में विवाह करने की स्वीकृति प्रदान करें। शिव प्रसन्न हो गए। शिव ने भी विधि के विधान के अनुसार अपने तप बल से इस भगवती को पाया था, साकार रूप में पाया था, जो दरअसल उन्हीं की अर्धांगिनी थी। अर्धांगिनी का तात्पर्य यह है कि अपने शरीर की आधा अंग थी। निराकार से साकार रूप स्वरूप एक नारी सामने आई थी। यही कथा है। उसके बाद से लोग पूरे परंपरा के अनुसार शिव और पार्वती के इस पुण्य तिथि को, इस
प्रमुख धर्म तिथि को तीज हरतालिका व्रत के रूप में मनाने लगे। बालू का शिव लिंग बनाकर लोग उसकी पूजा करते हैं। जो नारी इसमें विधि विधान से निर्जला उपवास कर पूजा करती है, उन्हें शिव और पार्वती की संपूर्ण कृपा प्राप्त होती है और पार्वती का तेज उन नारी को प्राप्त होता है। शिव और पार्वती के इस हरतालिका व्रत को भारतीय परंपरा में 2 बार लोग करते हैं। कुछ लोग सावन में सावन तीज के रूप में करते हैं और कुछ लोग भादों के इस तृतीया पक्ष को लोग हरतालिका व्रत के रूप में करते हैं। इस व्रत को करने में शिव के शिवलिंग को बालू से बनाया जाता है और वहाँ फल के रूप में खीरा चढ़ाया जाता है और 24 घंटे निर्जला उपवास के पश्चात उसी खीरा को उठाकर नारी प्राप्त करती हैं, भोजन करती हैं फल के रूप में और उसी खीरा से अपना व्रत तोड़ती हैं। आप सबों का निर्जला व्रत अच्छे ढंग से पूर्ण हो। भगवान शंकर और पार्वती की कृपा आप पर बरसती रहे। शिव के इस कहानी को और शिव और पार्वती के इस कहानी को आज के दिन आप उनके विवाह के कहानी को अपने घर में सुने, उनका ध्यान करें। यही परंपरा सदियों से रही है। आपका जीवन सार्थक हो, आपकी संपूर्ण मनोकामना पूरी हो। सृष्टि रक्षा चैनल की ओर से बिंदु भूषण दुबे फिर एक विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होगा। आपको बहुत बहुत हरतालिका व्रत कथा की हार्दिक शुभकामना, बधाई, नमस्कार।